हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर हम किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो कराते हैं, मोशन कराते हैं, तो वहाँ पे चार्ज पर फोर्स अगर लगता है तो कौन से डायरेक्शन में लगता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मैग्नीट्यूड बता दिया था बी क्यू भी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि किस डायरेक्शन में आपका वो फोर्स लगेगा। तो उस डायरेक्शन ऑफ फोर्स स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। दो मेथड से हम पता कर सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन किस ओर है, जिसमें फर्स्ट आपका होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल आपका कहता क्या है, इसको समझ लेते हैं। बड़ा ही ईजी है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे कि हमारे जो फिंगर्स हैं, जिसमें आपका फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और उसके अलावा जो थंब है, ये तीनों आपके क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये आपका फर्स्ट फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है, ये आपका थंब है। अगर ये तीनों परपेंडिकुलर है तो इसमें क्या बोला जाता है कि फर्स्ट फिंगर आपका इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ चार्ज को, तो आपका जो थंब है वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, देन थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये थंब ही आपका बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम क्रॉस से इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, जो कि आपका क्या है, इनवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है और इसमें जो चार्ज का मैं मोशन करा रहा हूँ, मान लीजिए इस प्रकार से मैंने एक चार्ज लिया और इसको ऐसे मोशन कराना स्टार्ट किया, तो ये जो आपका चार्ज का मोशन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट साइड हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है, तो हम जब फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड चूँकि इनवर्ड है तो हम फर्स्ट फिंगर को अंदर की तरफ लेकर जाएंगे, और जो आपका मिडिल फिंगर है वो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करेंट या आपका चार्ज है। तो बताइए ये जो थंब है वो आपका किधर दिखा रहा है, ध्यान से देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज, और ये आपका क्या दिखाएगा, फोर्स। तो फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब चार्ज जब ऐसे इंटर करेगा तो इंटर करने के बाद इस प्रकार से आपका क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा, क्योंकि फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम मान लेते हैं कि चार्ज अगर इधर से इंटर करता तो यहाँ पे मोशन ऑफ चार्ज क्या हो जाता, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो मिडिल फिंगर है उसको क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देखें ये आपका फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर आपका मोशन ऑफ चार्ज, तो ये थंब आपका दिखा रहा है लेफ्ट साइड, मतलब आपका जो चार्ज होगा ऐसे करते हुए क्या कर जाएगा, इस तरफ से आपका रोटेट कर जाएगा, मुड़ जाएगा। तो इसको बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब किस डायरेक्शन में आपका चार्ज घूमेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का। एक और तरीका होता है कि अगर आप फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहें तो राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल हम यूज कर सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल आपका बहुत ही आसान तरीका होता है। ये भी इसमें क्या किया जाता है कि राइट हैंड को हम इस प्रकार से स्ट्रेच करते हैं कि जो सभी फिंगर्स हैं वो एक साथ सटी हुई होनी चाहिए, और जो थंब है वो फिंगर से 90 डिग्री पर होना चाहिए। इस प्रकार से आपके राइट हैंड होने चाहिए। और इसमें ये बोला जाता है कि जो राइट हैंड आपका है उसमें चारों फिंगर्स ये बताते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे अगर इस प्रकार से है तो चारों फिंगर्स आपको अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा उस कंडीशन में। और ये बोला जाए कि ये जो आपका थंब है ये डायरेक्शन ऑफ अगर करंट है तो पाम की डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। मतलब ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ करंट या मूविंग चार्ज, और ये जो पाम है, पाम जिधर जाएगा उस डायरेक्शन में आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट में हमने देखा था कि चार्ज आपका किस डायरेक्शन में जा रहा था, राइट साइड। तो चार्ज जब राइट साइड जा रहा है तो आपका थंब क्या होना चाहिए, राइट साइड, और जो फिंगर्स होने चाहिए वो आपके अंदर की तरफ होने चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आपका पाम किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आपका ऊपर की तरफ। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं जो चार्ज है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपने थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में कीजिए,
मैग्नेटिक फील्ड आपका जो चारों फिंगर से अंदर की तरफ जाएंगी। देखिए ये जो पाम है आपका किधर दिखा रहा है, लेफ्ट साइड, तो आप देखेंगे इस पर फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड। तो ये तरीका होता है राइट हैंड पाम रूल का। तो दो तरीका आपको याद रखना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी आप मैग्नेटिक फोर्स का या इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, सॉरी केवल मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे, और राइट हैंड पाम रूल से भी हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। थैंक यू।